हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका जो नेम है वो आपका क्या है, शिक्षा, उसका अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। अब हम इस वीडियो में आपको मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम किस टाइप से स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें तो आप फर्स्टली ये जानेंगे ना कि आखिर में जो शिक्षा है आखिर वो है क्या। फिर हम देखेंगे कि शिक्षा की जो वो डिफरेंट डिफरेंट जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दे रखी हैं। और फिर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट आपका क्या है कि शिक्षा क्या है। तो आखिर में आप ही देखिए, जो एजुकेशन है आखिर में आप उससे क्या मतलब समझते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि शिक्षा क्या होती है तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें यही चीज़ लिख रखी है ना कि शिक्षा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसका आशय होता है जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं तथा उसे पथ प्रदर्शक बनते हैं। तो यही चीज़ जिससे क्या होता है, एक तरीके से जो मानव होता है उसको एक एक्सपीरियंस उसके थ्रू ही क्या कर पाता है, वो शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। और उसके लिए क्या होती है, वो मार्गदर्शक का टाइप में वो बनती है शिक्षा। अब इसमें यही लिख रखा है कि जो यह प्रक्रिया है सीखने के रूप में बचपन से चलती है और जीवन भर चलती रहती है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें यही लिखा है ना, जो शिक्षा है ना इसका जो वो है ना, ये मूल शब्द संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना। मतलब ज्ञान अर्जन मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। इसका शिक्षा का क्या शाब्दिक अर्थ है, ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान अर्जन करने की एक सतत प्रक्रिया है जो क्या होती है, जीवन भर चलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये क्या चलती रहती है, हमारे जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। और शिक्षा को जैसे कि आप जानते हैं कि हम एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन शब्द भी एक लैटिन भाषा एडुकम से बना हुआ है। किससे, एडुकेटम से ये एजुकेशन शब्द बना है जिसका अर्थ होता है आंतरिक रूप से आगे बढ़ना। कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो अपनी लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता रहता है। चाहे आपने ये बात भी सुन रखी होगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो यही चीज़ इस पे भी अप्लाई करते हैं कि जो भी हम एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो भी हम अपने मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी सीखता है तो उसी को हमने क्या कहा है, शिक्षा कहा है। और हर व्यक्ति हर सेकंड हर नया कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता रहता है। तो इसका मतलब यही है कि आंतरिक रूप से आगे बढ़ना होता है शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ होता था। इट मीन्स जो पुराने टाइम में जो हम शिक्षा का क्या अर्थ निकालते थे हम उसके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारत में ना शिक्षा को कि सिर्फ और सिर्फ विद्या के नाम से जाना जाता था। इट मीन्स विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। मतलब हम कुछ भी चीज़ जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं तो उसी को इसने क्या कहा है, पुराने टाइम में शिक्षा कहा है। इस तरह जो विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान से है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया है जो अज्ञान दूर कर सत्य के दर्शन कराने में मददगार होता है। और विद्या हमें विनम्र बनाना सिखाती है। विद्या दत्ति विनयम, विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है। और ये सब इसका मतलब है, ये चीज़ आपको जो लिख रखा है ना स्लोगन, ये इसी चीज़ का मतलब है कि विद्या दत्ति विनयम मतलब विद्या हमें क्या करती है, विनम्र बनाना सिखाती है। और सा विद्या या विद्मयोत्य मतलब कि विद्या हमें जीवन से मुक्त करती है। तो आपने देखा कि पुराने टाइम में जो शिक्षा का इंसान अर्थ क्या निकालता था, ओनली जानने से मतलब से निकालता था। हम उसको कभी भी किससे कोरिलेट करते थे, इट मीन्स जो हम सीखते हैं अपने लाइफ में उससे हम इसको क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा है उसका मतलब ये होता है। परंतु अब आज के टाइम में अगर हम देखें ना तो शिक्षा है ना दो भागों में बट चुकी है। इट मीन्स एक संकुचित अर्थ इसका हो चुका है और एक व्यापक तौर पर भी शिक्षा को हमने देखा है। अभी संकुचित अर्थ में इसका शिक्षा का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप जैसे कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि जो अभी आपको ये समझना है ना कि शिक्षा का आखिर में अर्थ क्या है। शिक्षा का चाहे आपका व्यापक अर्थ हो जाए, संकुचित अर्थ हो जाए, या फिर प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ होता था, या उसका फिर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, या फिर इसको हम एक नॉर्मल अपनी लाइफ से कोरिलेट करके देखें, तो आखिर में शिक्षा का क्या मतलब निकलता है हम इसमें ये जान रहे हैं। तो अब जैसे कि संकुचित अर्थ क्या हो गया शिक्षा का। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक ऐसी योजना है
जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब संकुचित अर्थ में क्या हो गया, जैसे कि आप देखते हैं कि आप अपने स्कूल में जाते हैं, आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है कि हाँ आपको अपना ये सिलेबस कंप्लीट करना है, आपके फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर्स आएंगे और आपको इनका एग्जाम क्लियर करना है, मतलब इस टाइप से हो जाता है। तो ये क्या है, आपको इसने क्या कर दिया, एक निर्धारित उद्देश्य आपको इसने प्राप्त करवा रखा है, आप इसी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, आप इसी से ही अपनी क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसमें संकुचित अर्थ में आपका यही आ जाता है कि जो आपका एक तरीके से क्या कर दिया जाता है, एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि इसमें लिख भी रखा है कि योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक ऐसी योजना जिसमें निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। और विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी में आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो हमारी शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, वो हमारे विद्यालय में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। इसमें निश्चित उद्देश्य वाला प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर का एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, जिसे एक निश्चित अध्ययन काल में शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराया जाता है। जैसे कि आपका पूरा फर्स्ट ईयर हो जाता है, सेकेंड ईयर हो जाता है, तो आपको इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से एक आपको निर्धारित क्या होगा, एक पाठ्यक्रम होगा, आपको उसका सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो इसी टाइप से ये चलता है, मतलब एक अध्ययन काल आपका डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ इसी के अंतर्गत आपको इतना क्या करना है, स्टडी करनी है। तो यही चीज़ इसको हमने क्या कहा है, विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय वाली जो शिक्षा होती है, हमने उसको क्या इसमें रख रखा है, वो शिक्षा की संकुचित अर्थ में रख रखा है। वास्तव में संकुचित अर्थ में शिक्षा इस प्रकार से पुस्तकीय शिक्षा तक ही क्या हो गई है, सीमित हो गई है। जो सिर्फ हम किताबी ज्ञान बोलते हैं ना कि किताबी ज्ञान है, तो इसको हमने किसके अंदर रखा है, शिक्षा का संकुचित अर्थ के अंतर्गत। इसमें आप देख सकते हैं कि एक निश्चित समय में चलने वाली शिक्षा होती है, यह केवल नियोजित तरीके से की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, निश्चित एवं सीमाबद्ध होते हैं। इनका एक सुनिश्चित पाठ्यचर्या होती है, जैसे आपका जो सिलेबस होता है, और यह शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के बीच एक प्रक्रिया होती है। एक तरीके से इसको कंप्लीट करना है, इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, एक साल के अंतर्गत मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर हम इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये क्या होगा, इस स्टेप से ये प्रक्रिया हो जाती है। परंतु वहीं दूसरी ओर शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है कि हाँ एक वास्ट लेवल पे शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आप देखते हैं इसको आप इस टाइप से कोरिलेट कर सकते हैं ना। एक तो आपका संकुचित अर्थ हो गया कि सिर्फ आप एक किताबी ज्ञान ले रहे हैं, परंतु जो व्यापक अर्थ हो जाता है उसका मतलब हो जाता है कि आप किताबी ज्ञान के साथ साथ आप दुनिया को भी समझ रहे हैं, दुनिया के साथ कैसे चलना उठना बैठना बोलना किस टाइप से चाहिए आप उसको भी समझें। आपने जरूर देख रखा होगा, अपने घर में भी आप बड़ों से सुनते होंगे कि हाँ समाज में भी रहने का एक तरीका होता है, उसको भी आपको सीखना चाहिए। तो वो सीखने के लिए बोले तो इनमें से वो क्या है, एक तरीके से शिक्षा ही तो है ना। तो यही चीज़ है। अब हम इसके डेफिनेशन में देख लेते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रसिद्ध शिक्षार्थी टी रेमंड ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। ये ही एक ऐसी प्रक्रिया होता है, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है इसके अंदर यही एक प्रक्रिया है ना, जो क्या चलती है हमारी जन्म से लेकर हमारे एक तरीके से हम जब तक वयस्क नहीं हो जाते, जब तक एक तरीके से हम मृत्यु हमें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमारी ये जो शिक्षा है हमारी चलती रहती है। क्योंकि हर एक लाइफ के स्टेज पे मनुष्य कुछ ना कुछ जरूर सीखता ही रहता है। एवं शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। और डम्बिल के शब्दों में शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु प्रांत तक प्रभावित करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया। जैसे कि आप देखते हैं कि एक बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो उसको खाना नहीं खाना आता, बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, फिर उसके बाद वो ये सब सीख लेता है। तो फिर स्कूल में कैसी स्टडी होती है वो चीज़ वो सीखता है। फिर स्कूल में रहते रहते वो जो डांस में पार्टिसिपेट करता है, जो प्रोग्राम होते हैं स्कूलों में, तो ये सामाजिक गुण भी उसके अंदर आते हैं, सामाजिक करण भी उसके अंदर ये चीज़ आता है, डेवलप्ड होता है स्कूल में रह रहे। तो ये सब क्या है, ये भी तो शिक्षा का ही एक तरीके से अर्थ है ना। शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, जो मनुष्य अपनी लाइफ में जो भी सीखता है उसके अंतर्गत आता है। तो यही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि ये शिक्षा के आजीवन चलती रहती है। जो आपकी जो शिक्षा जो व्यापक शिक्षा के अर्थ में देखा जाए तो समय एवं स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि आप बूढ़े हो गए तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप उस टाइम पे भी इतने एबल होते हो कि सीख पाते हो, चाहे वो सीखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, एबिलिटी आपकी थोड़ी कम हो जाती है, परंतु हर व्यक्ति हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख सकता है। और इनका पाठ्यचर्या भी बहुत ही व्यापक होता है। आपको कोई फिक्स्ड वो नहीं होता, आपका सिलेबस नहीं होता कि हाँ आपको इतना ही सीखना है, जैसे कि संकुचित अर्थ में शिक्षा के था। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का आखिर में वास्तविक अर्थ क्या है। अब शिक्षा के वास्तविक अर्थ को
समन्वित रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों को क्या करती है, विकसित करके उसे व्यक्तित्व को निखारती है। इट मीन्स वो उसको पॉलिश करने का भी काम करते हैं। शिक्षा से ही एक मनुष्य एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इट मीन्स एक सफल उसका व्यक्तित्व सामने आता है, वो एक लोगों के बीच में क्या होता है, उभर पाता है। तो यही चीज बोली गई है ना कि एवं सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। कौन बनाती है? शिक्षा ये सब करती है। यह सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के कल्याणकारी परिवर्तन लाती है। तो इसका मतलब यही होता है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, जो आपने देखा कि व्यक्ति के क्या करती है, जन्मजात गुणों को विकसित करके उन्हें व्यक्तित्व को निखारती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई कई बच्चे क्या होते हैं ना, बचपन से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कि उनको बहुत अच्छा डांस आता है, परंतु उनको उनके डांस के करने की जो स्किल होती है उसको कैसे उभार सकती है? तभी तो उभारा जा सकता है ना जब उसके अंदर क्या करें, उसको पॉलिश किया जाए, मतलब उसको प्रैक्टिस करवाई जाए उस चीज़ की। मान लो कि कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस करने के हो सकता है क्योंकि उसके माँ बाप भी अच्छा करते होंगे, तो उस बच्चे में वो गुण होगा। बट उस गुण को कैसे एक तरीके से निखारा जाए, उस गुण को कैसे इस दुनिया के सामने लाया जाए, तो वो तभी लाया जा सकता है जब उसके ऊपर क्या किया जाए, उसके ऊपर अच्छे से वर्क किया जाए, उसको प्रैक्टिस करवाई जाए उस चीज़ की। तो यही चीज़ कही गई है ना कि जो ये है ना शिक्षा, वो क्या करती है, व्यक्तित्व को निखारती है, मतलब उनके जन्मजात गुणों को विकसित करके उसके पर्सनैलिटी को उभारने का काम करती है शिक्षा। तो इसका अर्थ ये होता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या दे रखी हैं। तो जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने बताया ना कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से होता है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ऐसी जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने बताया है कि शिक्षा का आशय है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह चिरंतन सत्य को पहचान कर सके, इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। मतलब किसी भी बात को क्या कर सकना, एक्सप्रेस कर पाना, आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं दुनिया के सामने, इस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐसे जो अरस्तु हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन का निर्माण करना। जैसे कि आप सुनते भी होंगे कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मन का क्या होता है, विकास होता है। इट मीन जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही एक आप अच्छे सुविचार रख पाते हैं अपने दिमाग में, वरना तो लोगों के मन में क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग्स भी चलती रहती हैं। तो यही चीज़ बात कही है अरस्तु ने। ऐसी जो हमारे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा है कि मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही क्या है, शिक्षा है, और के भीतर ही ज्ञान ज्ञान बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। मतलब कि मनुष्य के अंदर ही ज्ञान होता है, उसको कोई बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। इट मीन्स अगर वो देखेगा तो उसे हर जगह हर चीज़ सीखने के लिए लगेगी, परंतु अगर कोई देखना ही नहीं चाहेगा, उसको चाहे आप कितना भी पढ़ा लें, कितना भी सिखाने की कोशिश करें, वो तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि उसका मन नहीं चाहता। आपने देख रखा होगा कि बच्चों को कई कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको कितना भी ट्यूशन लगवा लो, कितना भी पढ़ा लो, वो बच्चा पढ़ने का नहीं नाम लेता। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं चाहता। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको चाहे उनको आप पढ़ने के लिए बुक्स दें या ना दें, परंतु उनका दिमाग इतना होता है कि वो खुद वहाँ से अपना एक तरीके से रास्ता बना लेते हैं पढ़ने का। तो इसमें यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही है कि मनुष्य के भीतर की ज्ञान बाहर से, मतलब मनुष्य के भीतर ही ज्ञान होता है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ऐसे आपका प्लेटो है, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालक की प्राकृतिक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं के स्वतः और स्वाभाविक विकास का नाम ही क्या है, शिक्षा है। इन्होंने ये बातें कही हैं शिक्षा के बारे में कि सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा का क्या अर्थ निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। अगर आपसे मैं पूछूं नॉर्मली कि आखिर में जो शिक्षा है, हम एजुकेशन क्यों प्राप्त करते हैं, उसका क्या मोटिव है, उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, तो आप सबके पास नॉर्मल जवाब होगा कि आप बता सकते हैं कि हाँ, शिक्षा एक तरीके से व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, समाज में रहने लायक बनाती है, सामाजिक जीवन हमें व्यतीत करने लायक बनाती है। तो यही चीज़ें हैं कि शिक्षा का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। देश, काल, परिस्थिति और आदेश अनुसार शिक्षा के उद्देश्य विभिन्न विभिन्न होते हैं। तो हम इनके उद्देश्य क्या में देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, फर्स्ट आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि आपने सुन रखा है कि अच्छा हम सोचते तो हमारा जो शरीर है वो भी क्या होता है, अच्छा बनता है। इट मीन्स हम शारीरिक विकास का इसका उद्देश्य होता है। इसको मैं भी आपको वो करूँगी, डिफाइन करूँगी, मैंने आपको अच्छे से लिख रखा है इसमें। नेक्स्ट जो आपका मानसिक विकास का उद्देश्य इसका होता है पूरा करने का, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का, नेतृत्व शक्ति के विकास का। तो आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास का उद्देश्य है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का शारीरिक विकास करना भी है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है।
जब बालक का शरीर स्वस्थ होगा तब भी वह अपने संपूर्ण लक्ष्य को क्या कर पाता है, प्राप्त कर सकता है। अब मान लीजिए कि आपने पूरे साल बहुत अच्छे से स्टडी करी, बहुत अच्छे से, पर लास्ट टाइम पे जब आपका एग्जाम था उस टाइम पे आपकी तबीयत खराब रहती है, तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फील होता है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पूरे साल की मेहनत, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो क्या नहीं होगा, आप उसको एक तरीके से अपना एफर्ट नहीं डाल पाते पूरा। तो इसलिए इसने यही कहा है ना कि जो जब बालक का शरीर स्वस्थ होगा तभी वह अपने क्या कर पाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और शारीरिक विकास पर ही मानसिक विकास निर्भर करता है। शारीरिक कमियां शरीर शिक्षा में बाधक हो सकती हैं। अगर हमारा शरीर मन मन अच्छा नहीं रहता है तो वो हमारे एक तरीके से शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालती है। तो यही बात इसके अंदर कही है कि जो शिक्षा का एक उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक विकास का भी उनका उद्देश्य होता है शिक्षा का। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास का उद्देश्य है। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक का मानसिक विकास भी करना होता है। बिना मानसिक विकास के शारीरिक विकास भी संभव नहीं है। बालक अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्या होता है, पूर्ण स्वस्थ हो। और मानसिक विकास में स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, और जैसा कि आप मान लीजिए कुछ आपने याद किया था वो आपको याद रहे, वो तब याद रहेगी ना जब आपको जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रहे, जो मानसिक आपका जो विकास है वो अच्छा होता है, तभी तो आप उसको याद कर पाते हैं। या फिर इमेजिनरी, जैसे आपको कोई स्टोरी बताई जाती है तो आपको दिमाग में आ जाती होगी कि अच्छा हाँ ये इस टाइप से आप इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी अच्छी तभी होती है जब आपका मानसिक विकास अच्छा होता है। आदि सभी मानसिक शक्तियाँ आती आती हैं। वर्तमान में भारत में योग शिक्षा द्वारा बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अत्यधिक प्रयास किए जाते हैं। आप देखते हैं कि आपकी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस भी चलते हैं, वो क्यों होती है कि जिससे कि आपका क्या हो, शारीरिक विकास के साथ आपका मानसिक विकास दोनों के दोनों प्रॉपर वे में हो सके, जिससे कि आपकी पढ़ाई में मन लगा रहे। तो इस कारण से इसमें ये भी लिख रखा है कि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि योग शिक्षा द्वारा भी बालकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अत्यधिक प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक विकास करना है। अब आप देखते हैं कि जो शिक्षा होती है वो हमें समाज में रहने लायक भी बनाती है। तो इसका क्या उद्देश्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहकर ही उसका संपूर्ण विकास होता है। आप देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अकेले रहते हैं, और कई बच्चे हैं ना उनको बचपन से ही बहुत भीड़ भाड़ में रखा जाता है। तो जो आप देखेंगे ना, अगर डिफरेंस देखेंगे तो एक जो अकेले बच्चा रहता है उसमें और जो बहुत लोगों के साथ जो बच्चा रहता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उस बच्चे जो भीड़ भाड़ में रहता है वो बच्चा बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में बोल पाता है, अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, किसी के सामने हेजिटेशन नहीं होती उसको। परंतु जो बच्चा शुरू से अकेले रहा है, बहुत मतलब अपने अंदर ही रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दुनिया के सामने फेस करने के लिए। तो यही चीज़ है ना कि जो शिक्षा होती है ना वो हमें सामाजिक विकास का भी उद्देश्य उसका पूरा होता है, मतलब वो करती है, सामाजिक विकास भी करती है। जैसे कि क्योंकि आप जानते हैं कि हम समाज में ही रहने वाला, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है ना, कि समाज में रहकर ये उसका जीवन व्यतीत हो सकता है। तो यही चीज़ है कि रेमंड के अनुसार है ना, समाज विहीन मनुष्य कोरी कल्पना है। अन्य उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना भी है। शिक्षा बालक में के समाज में के दायरे में रहकर सामाजिक व्यवहार करने की योग्यता का विकास करते हैं, कि वो समाज में रहकर इन सब गुणों को क्या कर पाता है, अर्जन कर पाता है इन चीज़ों का। और शिक्षा ही बालक का समाजीकरण करती है। अब नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व के सर्वगीण विकास का उद्देश्य है। अब सर्वगीण विकास मतलब कि ऑल ओवर जो हमारा विकास होता है, चाहे वो हमारा शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और सामाजिक हो गया, संवेगात्मक विकास, मतलब इस सभी टाइप के विकासों का उद्देश्य होता है किसका, शिक्षा का। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि व्यक्ति के सर्वगीण विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वगीण विकास का सबसे प्रमुख माध्यम है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है, मनुष्य का पूरा विकास होता है। शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करके बालक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिस्थिति के लिए क्या बनाती है, उनको सक्षम बनाती है, उनको एबल बनाती है कि वो सभी लाइफ में जितने भी स्टेजेस आए उन सबका एक तरीके से क्या कर सके, डट कर सामना कर सके। ये सब कौन बताता है, शिक्षा के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है नेतृत्व शक्ति के विकास का उद्देश्य है। शिक्षा के थ्रू आप एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, दूसरों को रिप्रेजेंट, आपने देखा होगा नेता लोग में भी इन सब नेतृत्व की एक तरीके से होता है, विकास ज़्यादा होता है उनमें। कि शिक्षा एक अन्य उद्देश्य बालक में नेतृत्व शक्ति का विकास करना है। नेतृत्व शक्ति के विकास होने पर ही बालक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति शिक्षा द्वारा ही क्या हो पाती है, संभव हो पाती है। अगर आप आज के टाइम में देखा जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक तरीके से वैल्यू दी जाती है, जो क्या कर पाता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए या दूसरों को रिप्रेजेंट कर पाए, दूसरे के और उससे क्या कर सके, बोल सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक लीडर बनाया जाता है, वो वही व्यक्ति बन सकता है ना, जिसके अंदर क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो उनको क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए उन लोगों को, जो मतलब अपनी बात रख पाए वो अपने अच्छे से। तो यही चीज़ें जिसकी पूर्ति शिक्षा द्वारा ही क्या हो पाती है, संभव है। और नेतृत्व शक्ति बालक के सर्वांगीण विकास में भी क्या करती है, योगदान देती है। नेक्स्ट उद्देश्य है शिक्षा का ज्ञान अर्जन करने का उद्देश्य। अब इसमें क्या है कि ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, ज्ञान अर्जन करना, अर्थात ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, तथा अर्थात इसका मतलब क्या है, ज्ञान प्राप्त करना और प्राप्त ज्ञान को दूसरों को प्रदान कराना, इसका मतलब है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि हमने एक तरीके से ज्ञान आपने एक तरीके से ले लिया और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराना। अगर आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में आपने सुन रखा होगा कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ एक अपने लिए पढ़ता है, परंतु जो लड़की पढ़ती है वो बहुत लोगों के लिए, एक तरीके से समाज के लिए पढ़ती है। तो वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो लेडी होती है वो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने सब जगह मतलब क्या करती है, एक तरीके से उनको ज्ञान प्राप्त करवाती है, उनको सिखाती है, कुछ अच्छा जीवन में करने के लिए उनको प्रेरित करती है। इसलिए ये बात कही गई है। तो इसमें यही बात कही गई है ना कि जो शिक्षा का उद्देश्य, मेन उद्देश्य इसका क्या होता है, एक तो आपने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के साथ दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और मात्र ज्ञान प्राप्त करने से ही शिक्षा के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद की सत्यता, वास्तविकता का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। इट मीन्स अगर हमें ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम सच्चाई का भी पता कर पाते हैं। इट मीन्स हमें सत्यता, झूठ, इन सब चीज़ों में भी हम क्या कर पाते हैं, फ़र्क कर पाते हैं। वो भी किस बेस पे, क्योंकि हमने एक तरीके से हमें उस चीज़ का ज्ञान होता है। ज्ञान अर्जित होने के बाद व्यक्ति स्वयं ही अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर सकता है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है शिक्षा का सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है। अब इसमें क्या है कि जो शिक्षा है ना, वो सांस्कृतिक विकास भी करती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता है और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, संक्रमित करता है। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि आप अगर आपने स्कूल में पढ़ाई करी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई जाती है, हमारे कल्चर, कस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि हाँ, यहाँ के लोग इस टाइप से रहते हैं, ये इनका वास्तविक मतलब नृत्य है, इनका ये नृत्य है, वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। इस टाइप से जैसे गरबा आपने देख रखा है कि गुजरात में गरबा किया जाता है, पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमें एक तरीके से सांस्कृतिक विकास करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो शिक्षा होती है वो हमारे अंदर क्या करते हैं, सांस्कृतिक विकास भी करती है। और ये क्या है, एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आज की एक नई पीढ़ी है, ठीक है, वो तो नहीं जानती ना कि हमारे लिए क्या पहले के टाइम पे कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे, है ना। परंतु ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ओनली शिक्षा के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है कि जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ों के बारे में भी उनको क्या हो रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है और उसमें परिवर्तन और विकास करता है। इस प्रकार शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक विकास भी करना होता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे अब इसमें क्या है, 8 पॉइंट क्या है आपका, जीवों का उपार्जन करना। इट मीन्स क्या होना कि वो जीने के लायक क्या करना, कमाना। जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, हमारे एक तरीके से जीवन जीने के लिए भी, हमें जीवन जीने के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करती है। हमें जो हम कमाते हैं वो कैसे कमा पाते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा प्राप्त होता है। शिक्षा के बेस पर ही हम क्या कर पाते हैं, कोई काम धंधा कर पाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारी जीविका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अवकाश काल के सदुपयोग का उद्देश्य है। अब जैसे कि हम अपने जो हमारा मतलब फ्री टाइम होता है उसको हम किस टाइप से उसको यूज़ करें, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, वो भी हमें शिक्षा के थ्रू ही पता चलता है। इट मीन शिक्षा के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों का अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट आपका जीवन को संपूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य भी शिक्षा का होता है कि वो हमारी लाइफ को क्या करे, कंप्लीटली मतलब कि अच्छा जीवन व्यतीत करने में हमारी हेल्प करती है जो शिक्षा होती है। तो इसकी यही मोटिव थे कि ये हमारी जीविका उपार्जन का उद्देश्य करती है, अवकाश काल के सदुपयोग का उद्देश्य है इसका शिक्षा का, कि हमें इस टाइप से हमें क्या कराती है, हेल्प करती है जो शिक्षा होती है। और जीवन को संपूर्णता प्रदान करने का भी इसका उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार क्या हैं। तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं। एक तो आपका हो जाता है औपचारिक, जैसे कि आपने स्कूल में फॉर्मल लेटर पढ़ा है ना,
तो सेम यही चीज़ है कि फॉर्मल, जिसमें हमें फॉर्मेलिटी दिखानी होती है। इट मीन्स इसमें क्या होता है, जो शिक्षा है ना वो हमारी कैसी है, एक तरीके से फॉर्मल शिक्षा है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगी, इसके अच्छे से डेफिनेशन मैंने लिख रखी है आपकी। एक है आपकी निरौपचारिक, दूसरी है आपकी अनौपचारिक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। आप इसको लेटर से अच्छे से वो कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर जैसे होता है। अब जैसे औपचारिक शिक्षा क्या हो जाती है, ये वह शिक्षा होती है ना जो हम विद्यालय में करते हैं, या हम अपने कॉलेज में करते हैं, या अपने देर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में दी जाती है। जो ये हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, जो हमारी फॉर्मल शिक्षा होती है, जो हमारी एक तरीके से किताबी ज्ञान होता है हमारा, ये सब क्या है, हमारी ये फॉर्मल शिक्षा है। और इसे हमने क्या कहा है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल। मैं आपको फॉर्मल इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपको फॉर्मल लेटर से याद रहे कि हाँ औपचारिक मतलब जिसमें हमें औपचारिकता दिखानी पड़ती है, हमें अच्छे से मतलब कि जो हमारी विद्यालय में जो किताबी ज्ञान होता है, ये चीज़ हमारी क्या होती है, हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। इसके उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ सभी निश्चित होती हैं, और ये एक तरीके से योजनाबद्ध होती है। कंप्लीट एक तरीके से आपका सिलेबस होता है, एक आपका लिमिट में सिलेबस होता है, उसको आपको पूरा करना पड़ता है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के क्या होता है, एक तरीके पाठ्यचर्या में क्या होती है, प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका अनौपचारिक। अब ये शिक्षा होती है जो आपकी एक तरीके से व्यापक शिक्षा में आ जाता है। व्यापक अर्थ आपने शिक्षा को पढ़ा था ना, ये उसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि वह शिक्षा जिसकी योजना नहीं बनाई जाती, ना ही निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना कोई पाठ्यचर्या होते हैं, और ना ही शिक्षण विधियां होती हैं, जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ना तो इसमें आपका कोई पर्टिकुलर सिलेबस होता है, ना आपका कोई पर्टिकुलर एक तरीके से आपका निश्चित कोई पैटर्न होता, कुछ नहीं होता इसके अंदर। ये आपकी तरह जो भी सडनली आप जो भी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी चीज़ सीखते हैं, इसी को हमने अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा है। इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वो मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। हम जो लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहते हैं, चाहे वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो बच्चा हो। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, हर सेकंड कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। इसी को हमने क्या कहा है, हमने अनौपचारिक शिक्षा में रखा है, जो हमारी कब चलती रहती है, हमारी जीवन भर चलती रहती है। परिवार एवं समुदायों में रहकर हम जो सीखते हैं, उसमें से वह सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है, उसी को हमने क्या कहा है, अनौपचारिक शिक्षा कहा है। अब हम देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है ना, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्राय निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते। समझ रहे हैं आप, इसमें क्या होता है कि आपका मतलब सिलेबस, पैटर्न वैटर्न सब रहता है, परंतु ये हमारी औपचारिक शिक्षा की भांति क्या नहीं होता है, एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। इसमें एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होती है, यह शिक्षा लचीली होती है। इसका जो उद्देश्य होता है ना, वो प्राय सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था का करना होता है। इट मीन्स हम इसके अंदर क्या होता है ना, कि हम एक नॉर्मल एक तरीके से शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, इसका प्रसार करना होता है, कि जो व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर सीखता है तो उसी को एक तरीके से कंटिन्यू में रखना, इसी के अंतर्गत आता है हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इस पाठ्यचर्या को सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं। समय एवं स्थान भी सीखने वालों की सुविधा के अनुसार ही क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। कि जो व्यक्ति ये चीज़ मतलब शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग जगह भी निश्चित होती है, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या भी जो हमारी होती है, सिलेबस भी होता है, वो एक तरीके से निश्चित की जाती है। इसमें सभी चीज़ की क्या होती है, एक तरीके से सुविधा होती है। यह शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने का कार्य करती है। और निरौपचारिक शिक्षा के भी अनेक रूप हैं, जैसे आप प्रौढ़ शिक्षा हो गई, खुली शिक्षा हो गई, दूर शिक्षा। आप देखते हैं ना कि गांव में कई जगह स्कूल नहीं होते हैं, तो बाहर लोग जो होते हैं पेड़ के नीचे क्लास स्टार्ट करे, तो यही एक तरीके से आप देख सकते हैं ना, इसी के अंतर्गत आता है निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। क्योंकि इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको कोई ज़्यादा वो नहीं किया जाता, जैसे स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसमें क्या होता है, आपके ऊपर एक तरीके से बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होती है कि नहीं आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। परंतु जो खुली शिक्षा होती है, जो दूर देशों में जैसे हम देखते हैं, जैसे हम इसको दूर शिक्षा भी कह देते हैं, या खुली या प्रौढ़ शिक्षा, जो बूढ़े लोगों में भी आजकल आप देखते हैं कि टीवियों में आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बूढ़े कई लोगों को एक मतलब जवान व्यक्ति कुछ सिखाता है, तो मतलब इस टाइप से होगा, तो कि उनमें ललक होती है सीखने की, चाहे वो कुछ भी आप समझाएं उन्हें, कुछ भी पढ़ना सिखाएं। तो ये चीज़ें होती है हमारी किसके अंतर्गत आती है, हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे होंगे कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगी।
और जो भी जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है, आप उस बच्चों को ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।